सोचिए, एक ऐसे होटल के बारे में जिसमें अनंत कमरे हैं और वो पूरी तरह से भरा हुआ है। ये महान गणितज्ञ डेविड हिल्बर्ट का एक मशहूर विचार प्रयोग है, जो अनंत यानी इन्फिनिटी के बारे में हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जो जानते हैं वो कितना कम है। तो चलिए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे होटल की जिसके कमरे कभी खत्म ही नहीं होते और फिर भी उसके बाहर नो वैकेंसीज का बोर्ड लगा है। अब अगर कोई नया मेहमान दरवाजे पर आ जाए तो क्या होगा? तो मिलिए द ग्रैंड होटल से। इसके कमरे अनंत हैं और ये खचाखच भरा हुआ है। और ये हैं हमारे मेहनती मैनेजर राम, जिनका एक ही उसूल है, कोई भी ग्राहक दरवाजे से वापस नहीं जाना चाहिए। होटल तो पूरा भरा है, लेकिन तभी दरवाजे पर एक नया मेहमान आता है। ये राम के सामने पहली और सबसे आसान चुनौती है। देखते हैं कि वो इसका सामना कैसे करते हैं। तो सिचुएशन ये है, होटल फुल है और एक नया मेहमान कमरा मांग रहा है। राम उसे मना तो कर नहीं सकते, तो अब वो क्या करेंगे? कोई रास्ता है? राम को एक बहुत ही शानदार आइडिया आता है। वो एक अनाउंसमेंट करते हैं। सभी मेहमानों से अनुरोध है कि वो अपने मौजूदा कमरे, जिसे हम N कह सकते हैं, से निकलकर कमरा नंबर N+1 में चले जाएं। मतलब कमरा नंबर 1 वाला मेहमान 2 में, 2 वाला 3 में, 3 वाला 4 में, और यह सिलसिला बस चलता ही रहता है अनंत तक। और बस देखते ही देखते एक जादू सा हो जाता है। इस छोटे से फेरबदल से कमरा नंबर 1 खाली हो जाता है और हमारा नया मेहमान आराम से उसमें ठहर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एक मेहमान के लिए जगह बनाना तो ठीक था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब राम के सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली है जो पहले से कई ज्यादा बड़ी है। अचानक होटल के सामने एक बस आके रुकती है, लेकिन ये कोई आम बस नहीं है। इसमें अनंत यात्री बैठे हैं और उन सभी को कमरे चाहिए। अब हमारा होशियार मैनेजर क्या करेगा, ये तो नामुमकिन सा लगता है। राम फिर से अपना दिमाग लगाते हैं और एक और जीनियस समाधान लेकर आते हैं। वो होटल में मौजूद सभी मेहमानों से कहते हैं कि वो अपने मौजूदा कमरे के नंबर को 2 से गुणा करें और उस नए नंबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। तो देखिए हुआ क्या। जो मेहमान कमरा नंबर 1 में था वो अब 2 में है, 2 वाला 4 में और 3 वाला 6 में। इस तरह होटल के सारे पुराने मेहमान अब सिर्फ सम संख्या वाले यानी कि इवन नंबर्ड कमरों में आ गए हैं। और इसका मतलब है कि होटल के सभी विषम संख्या वाले यानी ऑड नंबर्ड कमरे, जो कि खुद अनंत हैं, अब पूरी तरह से खाली हो गए। एक अनंत बस को ठहराना एक बात है, लेकिन क्या होगा अगर चुनौती और भी बढ़ जाए? अब राम के सामने एक ऐसी भीड़ आने वाली है जो पिछली सभी चुनौतियों को बच्चों का खेल बना देगी। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। होटल के बाहर अनंत बसों की लाइन लगी है और हर एक बस में अनंत यात्री बैठे हैं। सभी को कमरा चाहिए। इस बार तो लगता है राम भी हार मान लेंगे, है ना? लेकिन राम को गणितज्ञ यूक्लिड की एक सदियों पुरानी खोज याद आती है। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स भी अनंत होते हैं। याद है ना? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, और ये लिस्ट भी कभी खत्म नहीं होती। ये समाधान तो सच में कमाल का है। राम होटल में पहले से रह रहे मेहमानों को पहला प्राइम नंबर यानी 2 देते हैं और उन्हें 2 की घात उनके पुराने कमरे का नंबर वाले कमरे में भेजते हैं। फिर पहली बस के यात्रियों को अगला प्राइम नंबर 3 दिया जाता है और उन्हें 3 की घात उनकी सीट नंबर वाले कमरे दिए जाते हैं। दूसरी बस को प्राइम नंबर 5 और इसी तरह हर समूह को एक नया प्राइम नंबर मिल जाता है। इस चालाक तरकीब से कोई भी कमरा 2 लोगों को कभी नहीं मिलेगा। राम ने फिर से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अब तक हमारा होटल हर उस समूह को जगह दे सकता है जो गणनीय अनंत यानी काउंटेबल इन्फिनिटी है, मतलब जिसे 1, 2, 3 करके गिना जा सकता है। हमने देखा कि होटल गणनीय अनंत के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन क्या अनंत का कोई और प्रकार भी है? क्या कोई ऐसा समूह है जिसके सामने हिल्बर्ट का ये शानदार होटल भी हार मान जाए? अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स की। इनमें सिर्फ 1, 2, 3 ही नहीं, बल्कि उनके बीच की सभी संख्याएं शामिल हैं, जैसे भिन्न यानी फ्रैक्शंस और दशमलव यानी डेसिमल्स, जो कभी खत्म नहीं होते। तो अब कल्पना कीजिए कि अनंत मेहमानों का एक ऐसा समूह आता है
जिनके नाम साधारण नंबर नहीं बल्कि रियल नंबर्स हैं। क्या राम अब भी उन्हें जगह दे पाएंगे? यहीं पर गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने आके साबित किया कि नहीं, ये असंभव है। इसे साबित करने के लिए कैंटर ने कहा, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि राम ने ये कर दिया है। मान लीजिए कि राम ने किसी तरह सभी रियल नंबर वाले मेहमानों को कमरे दे दिए हैं और उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है जो कुछ ऐसी दिखती है। अब देखिए कैंटर की शानदार चाल। उन्होंने इस लिस्ट के विकर्ण यानी डायगोनल पर मौजूद अंकों को एक एक करके उठाया। पहले मेहमान के नंबर का पहला दशमलव अंक, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और इसी तरह आगे भी। इस विकर्ण संख्या को लेकर कैंटर ने इसके हर अंक को बदल दिया। आप कोई भी नियम बना सकते हैं, बस हर अंक को कुछ और बनाना है। इससे एक बिल्कुल नई, एक भूतिया संख्या बनती है। अब सवाल ये है कि ये नई संख्या राम की लिस्ट में कहाँ है? ये कमरा नंबर 1 में तो हो नहीं सकती क्योंकि इसका पहला अंक अलग है। ये कमरा नंबर 2 में भी नहीं हो सकती क्योंकि इसका दूसरा अंक अलग है। सच तो ये है कि ये बनाई गई संख्या लिस्ट के किसी भी नंबर से मेल खा ही नहीं सकती क्योंकि इसे जानबूझकर हर नंबर से कम एक स्थान पर अलग बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि राम की लिस्ट हमेशा अधूरी रहेगी। हमेशा एक ऐसा भूतिया रियल नंबर मौजूद रहेगा जिसके लिए होटल में कोई कमरा है ही नहीं। और ये हमें अनंत की सच्ची प्रकृति के बारे में एक बहुत गहरा सच बताता है। और ये हमें एक हैरान कर देने वाले नतीजे पर लाता है। अनंत सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता, इसके अलग अलग आकार होते हैं। रियल नंबर्स का अनंत गिनती की संख्याओं के अनंत से कई ज्यादा बड़ा है। तो हिल्बर्ट का ये होटल हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड हमारी रोजमर्रा की सोच से कहीं ज्यादा अजीब और जटिल है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारे आसपास और कौन सी साधारण लगने वाली चीजें हैं जिनकी गहराई शायद अनंत है।